हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जॉब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, फॉर्म एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कंप्लीट डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो AWES द्वारा जो है वो रिलीज़ किया गया है। चलिए इसके मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ये जो फॉर्म है वो 21/7 से 10/9 तक आप ऑनलाइन मोड में भर पाएंगे। एडमिट कार्ड जो है वो आपका 20/9/2023 को जारी कर दिए जाएंगे और एग्ज़ाम डेट 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को है वो आपका एग्ज़ाम रहेगा। और जो रिजल्ट है वो भी आपका डेट पहले से ही कंफर्म है, 23/10/2023 को जो आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो सभी कैंडिडेट की 385 रुपये जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। अगर बात करें एज लिमिट की, तो मिनिमम अगर आपके पास 5 साल से कम अगर एक्सपीरियंस है तो आपकी एज जो है वो 40 साल एज लिमिट हाईएस्ट हो सकती है। और अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर है तो आपके पास 5 साल या 5 साल से ज़्यादा का जो है वो एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। बात करें अगर इसके आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो पीजीटी की पोस्ट के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट होने चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और आप बीएड अगर पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन पास आउट होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स और बीएड आपके पास होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। पीआरटी की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन पास आउट 50% मार्क्स के साथ और आपके पास 2 साल का DELED और या फिर BELED अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास बीएड है तो भी आप जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। 6 मंथ का आपका जो कोर्स है वो NCTE का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर हम इसके बात करते हैं आगे फॉर्म फिलअप प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। यहाँ पर आपको रजिस्टर योरसेल्फ, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपको फिर से ये जो एक नए पोर्टल पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपकी पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी, जो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, कौन सी स्ट्रीम से जो है वो आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको अपना जो नेम फिल करना है, फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और फिर आपका अगर आप आर्मी स्पाउस हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, येस और नो में आपको आंसर देना होगा। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो इस कैलेंडर के माध्यम से जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। मैं OBC सेलेक्ट करता हूँ ताकि अगर कोई आपसे ऐसा कोई सर्टिफिकेट मांगे तो वो भी आपको पता चले। अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ से येस या नो में जो है वो आंसर दे सकते हैं। आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर एक्टिव एंड वैलिड ईमेल ID आपको डालनी है। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है और अदर कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है वो भी आपको डालना है। यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम क्रिएट करना है, कोई भी आप यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड इन्होंने दे रखा है 8 से लेके 24 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर और एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे $, ऐसा एंड ऐसा कोई भी आप साइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा आपको पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना होगा। मैं आपको सैंपल के तौर पे एक पासवर्ड क्रिएट करके दिखाता हूँ। ऐसा जो पासवर्ड है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो और ये सारा कंफर्म आपको पासवर्ड यहाँ पर करना है और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया टैब फिर से ओपन होके आ जाएगा। जैसे आप रजिस्टर करेंगे आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर फिर आपको ये मोबाइल और ईमेल के थ्रू जो आपको OTP मिला है वो आपको यहाँ पर OTP डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे आपके सामने फिर से एक आगे प्रोसेस जो है वो ओपन होके आ जाएगी।
जैसे आप OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड कर देते हैं, आपको यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया जो पेज है, नया जो पोर्टल है वो ओपन होके यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पोस्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर जो भी आप पोस्ट सिलेक्ट करें, फिर आपको यहाँ पे वो जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो डिटेल्स दी थी वो आपको यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो हैं वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएंगी। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो आपकी बेसिक डिटेल का। यहाँ पर आपको अपना मदर्स नेम, यहाँ पर फादर्स नेम आपको डालना है और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ से आपको अपना स्टेट जो है वो सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपका स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम डालना है, यहाँ पर पिन कोड, और अगर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ से सेम एज पे कॉपी करके कॉपी कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास सीटेट का जो डिप्लोमा है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। अगर आपके पास नहीं है तो वो मैंडेटरी नहीं है। जो चलिए जो गाइडलाइन दी गई हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सीटेट और TET इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट के टाइम पे आपसे सीटेट नहीं मांगा है, लेकिन जब आप अपॉइंट किए जाएंगे तब आपसे सीटेट जो है वो मांगा जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपसे सीटेट का डिप्लोमा जो है वो आपके पास होना चाहिए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, प्रोफिशिएंसी आपके पास है टीचिंग में इंग्लिश मीडियम में, तो आपको यहाँ से ये सिलेक्ट करना है। अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज का एक्सपीरियंस है तो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, कंप्यूटर का नॉलेज है। फिर आपको यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डेजिग्नेशन, फिर आपको यहाँ से कैटेगरी PGT या TGT जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है, कब से कब तक आपको जो डेट देनी है, और फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ से आपको अपलोड करना है, जिसकी मैक्सिमम साइज जो है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। PNG, JPG और PDF फॉर्मेट में जो है वो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। फिर आपको 3 जो है वो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने पड़ेंगे। आपको 3 कोई भी एग्ज़ाम सेंटर यहाँ से चूज़ करने हैं और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट आपको आपकी एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पर देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ 10th या SSC का नेम ऑफ द कॉलेज या स्कूल का नाम, यहाँ पर आपको अपना बोर्ड का नाम देना है। ईयर ऑफ पासिंग जो है वो आपको यहाँ पर देनी होगी कैलेंडर के थ्रू, और फिर परसेंटेज, कितने % आपने मार्क्स गेन किए, कौन सी क्लास, डिवीज़न या ग्रेड आपने गेन की, और यहाँ से आपको जो आपका क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। फिर उससे नीचे आपको 12th की डिटेल्स यहाँ पर देनी है, नेम ऑफ द स्कूल या फिर कॉलेज या फिर बोर्ड का नाम, यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग आपको देना होगा, यहाँ पर परसेंटेज, कितने % आपने मार्क्स गेन किए, और उसके नीचे आप कौन सी डिवीज़न क्लास से आप पास आउट हुए हैं वो, और फिर आपको यहाँ पर डिप्लोमा जो है वो आपका 12th का डिप्लोमा या फिर 12th की मार्कशीट जो है वो आपको अपलोड करनी होगी। फिर ग्रेजुएशन की डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का नाम देना है, यहाँ पर बोर्ड का नाम बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है। यहाँ से आपको डिग्री सेलेक्ट करनी है, BA, BTech, जो भी BSc आपके पास जो भी डिग्री है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। ईयर ऑफ पासिंग आपको देना होगा, कौन सी डिवीज़न से आप पास आउट हुए हैं, और ग्रेजुएशन क्लास सब्जेक्ट जो है वो यहाँ से आपको चूज़ करने होंगे। कंप्यूटर साइंस यहाँ या फिर आप सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उससे नीचे आपको ग्रेजुएशन टोटल मार्क्स देने हैं, उसमें से आपके कितने नंबर आए वो आपको यहाँ पर देने हैं। परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएंगे, और फिर आपको ग्रेजुएशन की यहाँ पर जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी। ऐसे ही आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन की यहाँ पर डिटेल्स जो हैं वो दे सकते हैं, सेम कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम, सारी अपनी डिटेल्स जो ऊपर दी हैं वो। फिर आपको प्रोफेशनल डिग्री का यहाँ पर आपको डिटेल देनी है, और आपका जो डिप्लोमा है, डिग्री है, वो आपको यहाँ से अपलोड करनी है। ये अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर ग्रेजुएशन में आप 3 डिजिट ही फिल कर सकते हैं, तो आपको फाइनल ईयर के नंबर जो हैं वो यहाँ पर देने होंगे, टोटल मार्क्स, और यहाँ पर जो आपने % मार्क्स जो वो गेन किए वो यहाँ पर आपको देने हैं, सिर्फ फाइनल ईयर के। सारी डिटेल्स देने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको एक दोबारा अगले जो डैशबोर्ड में अगले जो स्टेप है उसके ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर जो फाइनल सेक्शन है वो आपके फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड का। सबसे पहले आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी है, जो कि एक फ़ोटो आपको JPG या PNG फॉर्मेट में अपलोड करनी है,
और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में। और आपको बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ मोड में आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं, जिसकी जो फाइल साइज़ है वो मैक्सिमम 1 MB होनी चाहिए। और फिर आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं इसके ऊपर आपको एक रीज़न लिखना है। मिनिमम जो है आपको 150 वर्ड लिखने हैं और यहाँ पर वेरीफाई फ्रॉम डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपके फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से टिक मार्क करना है और फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो प्रोविजनली जो सबमिटेड हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो है वो फ़ीस पेमेंट करने के लिए पूछेगा। फिर फ़ीस पेमेंट नॉर्मली वैसे ही आपको करना है जैसे आप हर फॉर्म में करते हैं। आप किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपना फ़ीस पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। फ़ीस पेमेंट कैसे करना है चलिए मैं आपको अगली स्टेप में बताता हूँ। फॉर्म आपका सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पर दिखा देगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अगर आपको लगता है आपने फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दी है तो आप यहाँ से अपना फॉर्म जो है वो एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो फाइनल जो स्टेप है वो है पेमेंट का। तो यहाँ से आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपको ये पेमेंट पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको अपनी सारी जो डिटेल्स हैं आपकी वो यहाँ पर आपको दिखा देगा और पेमेंट अमाउंट जो है वो भी आपको दिखा देगा। यहाँ पर आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा फ़ीस पेमेंट का जो पोर्टल है वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आपको यूपीआई, फ़ोनपे, पेटीएम कार्ड जिसके थ्रू भी आप जो है वो ये अपना पेमेंट करना चाहते हैं वो आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट डालनी है, यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम, CVV और पे नाउ पे क्लिक करके आप जो है वो फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी स्टेप बाय स्टेप कैसे आप AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप एजुकेशन सोसाइटी में आप अप्लाई कर सकते हैं PGT, TGT अलग अलग पोस्ट के लिए। अगर आपको फिर भी किसी टाइप का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर से कर देंगे। एट लास्ट थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।